बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद नवाज़। विस्तृत प्रोग्राम सियासत और रियासत में गुफ्तगू आज करेंगे। सबसे पहले हमारे प्यारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 12 रबीउल अव्वल जोश और जज्बे के साथ मनाने का बहुत अच्छा ऐलान किया और पूरी दुनिया को पैगाम दिया कि इस्लाम प्यार और मोहब्बत का दीन है। लेकिन आवाम के कुछ सवाल हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब क्या महंगाई का कोई हल निकाल सकते हैं? क्या ये गुर्बत का ख़ात्मा ख़त्म हो सकता है? पिछले 22 सालों से जो उन्होंने वादे किए, जो बातें की, क्या पूरी हो सकती है? क्या रियासत मदीना में यही हालात थे? क्या रियासत मदीना में अवाम महंगाई का शिकार था? क्या रियासत मदीना में किसी के साथ इंसाफ नहीं होता था? क्या रियासत मदीना में लोगों के हालात इतने बुरे थे कि वो अपने खून करने के लिए तैयार थे? लोग तो खून बेचने के लिए तैयार हैं। इस वक्त हालात पाकिस्तान में ये हैं कि ना महंगाई बढ़ती जा रही है, हालात बदतर से बदतर होते जा रहे हैं, कोई बेहतरी की तवक्कुल नहीं है। हर गरीब आदमी सड़कों पे निकल चुका है और आवाम क्या कह रही है। सबसे पहले आप आवाम की बातें सुने, फिर इस प्रोग्राम में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं सेनेटर परवेज़ रशीद साहब, साबका सेनेटर हैं, जो उनका ताल्लुकात मुस्लिम लीग नून से है। और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है साकिब सलीम कुरैशी साहब, जिसका ताल्लुकात मीडिया से हमारे एंकर पर्सन रहे, सीनियर तजियाकार हैं। इससे पहले हम आपको वो फुटेज दिखाएं कि आवाम की इस वक्त सूरत क्या है, आवाम क्या कहती है, फिर हम गुफ्तगू करते हैं। जी, इसको तो खुदा की कसम इमरान खान को जो है ना रोड पे खड़ा करके मार देना चाहिए। जी क्या करें, नायल है, इनको पता ही नहीं है गवर्नमेंट कैसे चलानी है। दिन ब दिन पेट्रोल बढ़ रहा है, समझ से बाहर है। इसने तो हद ही पार कर दी है, हद ही पार कर दी है। इसकी गवर्नमेंट में कुछ नहीं है, दूसरी गवर्नमेंट को चोर कहता है, सबसे बड़ा तो ये खुद चोर है। तो मज़ीद आप ये तवक्को न रखें कि हम आपको वोट देंगे इसके बाद। अवाम के लिए यही है कि अवाम अब बर्दाश्त करे 5 साल इनको, और क्या हो सकता है। क्या बनाएगा पाकिस्तान में? हमें जलील करेगा। आप मेहरबानी करें, अवाम पर रहम करें। जी परवेज़ रशीद साहब, आपने आवाम की बातें सुनी और जिस तरह आज 12 रबीउल अव्वल हमारे प्यारे वज़ीर आज़म साहब बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मनाया और पूरी दुनिया को, पूरे इस आलम इस्लाम को उन्होंने एक मैसेज भी दिया कि हमारा इस्लाम बड़ा मजबूत और प्यारा है और उसमें बड़ा प्यार है और इंसाफ की बातें हैं सारी। आपने रियासत मदीना की, आज हमारे खान साहब ने बातें की है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनके रियासत मदीना का जो दावा है उसका पोल तो उसी दिन खुल गया था जिस दिन एक सहाफी ने तोशा खाना में जो तोहफे हैं उनकी तफसीलात तलब की थी। रियासत मदीना में तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो थे उनसे कुर्ते का हिसाब भी मांग लिया गया था कि आपको जो कपड़ा मिला था वो तो इतना नहीं था कि आपके कदो कामत के मुताबिक आपका कुर्ता सिल सकता। तो ये जो कुर्ता आपने पहना है ये आपने कपड़ा कहाँ से हासिल किया है? और फिर उन्हें जवाब देना पड़ा था कि मैंने अपने बरखुरदार से, जो उसको कपड़ा मिला था और जो मुझे कपड़ा मिला था, दोनों कपड़ों को जोड़ के मैंने अपने लिए कुर्ता सिलवाया है। ये रियासत मदीना का मॉडल है जिसको आपने सबने सुना है और खुद खान साहब ने भी कई दफा इसका जिक्र किया है। तो अगर रियासत मदीना के बारे में वो मुखलिस होते तो वो इसी तसव्वुर के तहत तोशा खाना का जो माल वो हजम कर चुके हैं उसकी तफसीलात से पाकिस्तान के अवाम को आगाह कर देते। लिहाजा ये उनके उसी तरह के जो झूठ है, मैं अब झूठ से कोई कम मेरे पास लफ्ज नहीं जो मैं इसके लिए इस्तेमाल करूं, कि वो के मजहबी जज्बात को भी इस्तेमाल करते हैं, मजहबी इस्लाहात जो है उनको इस्तेमाल करके, बाकी उनका रियासत मदीना से कोई तल्लुक नहीं है। फिर आपको ये भी इल्म है कि इस्लाम में किसी पर झूठा इल्जाम लगाना जो है वो उसको मुतरादिफ करार दिया है कि वो आप अपने भाई का गोश्त जैसे खाएं। ऐसे है किसी के बारे में ग़ैबत करनी या उसके बारे में इल्जाम लगाना। इन्होंने जो अपोजिशन पर झूठे इल्जाम लगाए थे बैनुल अक़वामी अदालतों में गलत साबित हो रहे हैं। अभी कल ही अदालत से एक फैसला आया है इसहाक डार साहब के बारे में, उससे पहले शहबाज साहब के बारे में फैसले आए हैं, उससे पहले नवाज शरीफ साहब के बारे में जो इन्होंने मुकदमे कायम किए जिनमें ये कहते थे, एक मुकदमा नहीं इन्होंने कायम किया जिसमें वो जो इल्जाम बात ये लगाते थे कि 200 अरब डॉलर मुल्क से बाहर है और कमीशन खाई है और मोटरवे में पैसे खाए, उन्हें एक अकामा में सजा दी गई है। तो ये इस तरह की हजारों बातें जिनका मैं जिक्र करूं तो आपके प्रोग्राम का,
वक्त खत्म हो जाएगा। परवेज़ रशीद साहब, आपकी बातें अपनी जगह पे। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि पिछली हुकूमतें ये सारे गलतियां, महंगाई, ये सारे गलत फैसले करके गए तो वो हम अभी भुगत रहे हैं। तो मैं आपकी जो हुकूमत है, जो पिछली हुकूमत चली गई है, उसकी बातें अभी भी वो कर रहे हैं, तो आपने क्या किरदार अदा किया, अभी आप क्या किरदार अदा कर रहे हैं? देखिए, सियासी जमातें जो हैं, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि वो अवाम के जज्बात ही की तर्जुमानी करती हैं, और जो भी आईनी तरीके हैं, जो जमहूरी तरीके हैं, उसके अंदर रह के ही सियासी जमातों ने अपने फर्ज को अदा करना है। सियासी जमातें वो रवैया तो इख्तियार नहीं कर सकती जो खान साहब ने इख्तियार किया था कि पार्लियामेंट में धावा बोल दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट की दीवारें जो हैं उन पर गंदे कपड़े धो के डाल दिए जाएं, और वजीर आजम को वजीर आजम हाउस से गले में रस्सा डाल के घसीट कर बाहर निकाल के बातें की जाएं, या पीटीवी के दफ्तर पर हमला किया जाए। ये तो जमहूरी रवैये नहीं थे जो उन्होंने इख्तियार किए थे। सियासी जमातें तो सियासी रवैये इख्तियार करती हैं और जमहूरी रवैये इख्तियार करती हैं, और वो अपना फर्ज पूरा कर रही हैं, एहतजाज भी कर रही हैं। पार्लियामेंट के अंदर भी शहबाज साहब ने महंगाई के बारे में भी कुछ दिन कबल, बल्कि कल ही उन्होंने बड़ी तवील तकरीर की है, वहाँ पे तफसील से बात की है। बाहर भी हम अपनी बातचीत करते रहते हैं, प्रेस के जरिए भी करते रहते हैं, और आने वाले दिनों में एहतजाजी मुजाहरे भी किए जाएंगे, जिनका ऐलान पीडीएम ने किया है। जी, वो कर दिए। जी जी, तो अवाम के जज्बात की तर्जुमानी करेंगे। देखिए, रियासत मदीना में तो कहा यह गया था कि फरात के किनारे को कुत्ता भी भूखा सो जाएगा तो उसकी जिम्मेदार रियासत होगी, खलीफा उसके लिए जवाबदेह होगा। जी परवेज़ रशीद साहब, जैसे कि आपने कहा, दुरुस्त फरमा रहे हैं कि आप पार्लियामेंट पे धावा नहीं बोल सकते, लेकिन आपको याद होगा पिछले साल मौलाना फजल रहमान और आप एक ही पैनल पे थे, तो पीपल्स पार्टी भी आपके साथ थी, तो आप लोगों ने आके धरना लगाया था, लेकिन वो अलग बात है कि कामयाब नहीं गया। तो क्या महंगाई के खिलाफ क्या आपकी पार्टी की क्या डायरेक्शन है? क्या आप मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आपको क्या कह रहे हैं? आपकी पार्टी नून पीपल्स पार्टी एक है, आपस में आप क्या में आवाम के लिए क्या रिलीफ दोगे? आप किस तरह जाएगा ये मामला? आवाम अभी इस वक्त परेशान है, और सारी परेशानियां वो आवाम की पिछली पार्टियों की, वो इमरान खान साहब कहते हैं कि भाई ये मेरा कसूर नहीं, पिछली हुकूमतों का है। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? नवाज शरीफ साहब की पॉलिसीज वही हैं जिनका जिक्र मुस्लिम लीग नून के रहनुमा करते रहते हैं, और जो किरदार मुस्लिम लीग नून के रहनुमा पाकिस्तान में अदा कर रहे हैं वो तमाम नवाज शरीफ साहब की हदायत के मुताबिक होता है। और नवाज शरीफ साहब हर लम्हा मुस्लिम लीग के कायदीन के साथ राब्ते में रहते हैं। अब तो राब्ता भी आपको मालूम है बहुत आसान हो गया है कि आप वीडियो लिंक के जरिए मीटिंग्स कर सकते हैं, वीडियो लिंक के जरिए सारी दुनिया में, बल्कि अब तो जनरल असम्बली के अजलास से वीडियो लिंक के जरिए लोग खिताब फरमाते हैं। तो नवाज शरीफ साहब हमसे दूर नहीं है, वो हमारे दिलों के भी करीब हैं, और उनकी हदायत भी हमें हर वक्त मिलती रहती हैं। जी परवेज़ रशीद साहब, मुझे ये बताएं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तो बाहर है, आपकी पार्टी का कायदीन वो बाहर है, अवाम पूरे देख रहे हैं कि आपकी तरफ से क्या अवाम के लिए क्या रिलीफ है, और आपको क्या, आपकी पार्टी का क्या मंशूर है, अवाम के लिए किस तरह आप रोल अदा करोगे? क्योंकि इस मौजूदा गवर्नमेंट की आपके साथ कशदगी चल रही है, पीपल्स पार्टी की आपकी आपस में है, तो क्या किरदार आगे अदा करोगे आप? क्या आपने आवाम के लिए रोडों पे निकलना है, नहीं निकलना, क्या करना है? क्या हुकूमत के साथ डायलॉग करना है, बात करनी है? मुस्लिम लीग ने कहीं भी, मुस्लिम लीग ने मुझे बताइए कि इन 3 सालों में मुस्लिम लीग के रहनुमा जो हैं, क्या वो अपने घरों में रात को सोते रहे या जेलों में सोते रहे? ये मुस्लिम लीग का किरदार है। आज भी उन पर जो इल्जाम लगाए गए वो तो मुकदमा कोई साबित नहीं हुआ, लेकिन जेल उन्होंने काटी। 3 साल इस मुस्लिम लीग ने ना सिर्फ खुद जेलें काटी हैं, बल्कि अपने बच्चों के साथ जेलों काटी हैं, अपने भाइयों के साथ जेलें काटी हैं, अपनी बेटियों के साथ जेलें काटी हैं। इससे ज्यादा पाकिस्तान की सियासी तारीख में जदोजहद किसी दूसरी सियासी जमात ने नहीं की गई होगी। जबकि मुस्लिम लीग को जब इक्तदार से बाहर निकाला गया तो वो फेयर तरीके से नहीं निकाला गया था, इंतखाब के जरिए नहीं निकाला गया था, वो मैनेज किया गया। पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जरिए मैनेज किया गया, जब नवाज शरीफ साहब को अकामा के जरिए बरतरफ किया गया, फिर उस मुस्लिम लीग से उसकी क़यादत, नवाज शरीफ साहब उसके कायद थे, सुप्रीम कोर्ट के जरिए उस क़यादत को भी छीना गया।
उसके बाद उन्हें और उनकी बेटी को जेल में डाला गया, और आज तक मुस्लिम लीग के कायदीन जो है वो नैब की हर दूसरे दिन तारीखें भुगत रहे होते हैं, जेलें काट रहे होते हैं। ये मुस्लिम लीग का किरदार है। मुस्लिम लीग ने 2013 से 2018 तक महंगाई बढ़ने नहीं दी थी। अगर उस जमाने की इन्फ्लेशन आप देखें तो कभी 4% से ज्यादा ऊपर नहीं गई थी। डॉलर की कीमत को कभी बढ़ने नहीं दिया गया था। चीनी जिस भाव 2013 में थी उसी भाव में 2018 में मिलती थी। आटा जिस भाव 2013 में था उसी भाव पे 2018 में मिलता था। लोड शेडिंग को खत्म किया, दहशतगर्दी को खत्म किया। उसके बावजूद मुस्लिम लीग नून के साथ नाइंसाफी कराई गई थी। मैं दोबारा अपना लफ्ज बोलता हूँ, कराई गई थी। और मुझे नहीं मालूम कि आपके टेलीविजन पर ये चलेंगी भी मेरी बातें या नहीं चलेंगी। लिहाजा मुस्लिम लीग से पाकिस्तान के अवाम को कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। पाकिस्तान के अवाम आज भी फेयर एंड फ्री तरीके से अगर मौका दिया जाएगा तो वो मुस्लिम लीग नून को ही वोट देंगे। 2018 में भी मुस्लिम लीग नून को वोट दिए थे। आरटीएस सिस्टम को बंद करके मुस्लिम लीग को शिकस्त दिलवाई गई थी। ये मुझे भी मालूम है और आपको भी मालूम है। साकिब, अगर पाकिस्तान में गैर जमहूरी कुव्वतें जो हैं वो जमहूरियत में मदाखलत ना करें और जमहूरी निज़ाम को चलने दें तो जो दिन आज हम देख रहे हैं पाकिस्तान के अवाम को ये दिन कभी देखने नहीं पड़ेंगे। जी परवेज़ रशीद साहब, एक आपसे आखिरी सवाल है, वो ये है कि अगर मामला इलेक्शन तक जाता है तो क्या पीपल्स पार्टी और आप एक ही पेज पे हो और अपोजिशन जो इस वक्त मौजूदा है क्या उसका पेज एक है या उनके रास्ते भी अलग हैं? जी मैं आपसे अर्ज करता हूँ, हम दोनों के अपने अपने प्रोग्राम है, अपने अपने मंशूर हैं और वो एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ है। हुकूमत करने के भी कल्चर में भी बहुत इख्तलाफ है। उनका हुकूमत करने का तरीक़ाकार और मुस्लिम लीग नून का हुकूमत करने का तरीक़ाकार उसमें भी बहुत इख्तलाफ है। हम फिर उनका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस फर्क है, हमारा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस फर्क है। यहाँ पे उनका कोई वोट बैंक नहीं है जहाँ पे हमारा बहुत बड़ा वोट बैंक मौजूद है। तो हम इंतखाब तो अपने अपने तरीके से लड़ेंगे, लेकिन इंतखाब के बाद जो भी जमातें पार्लियामेंट में इंतखाब जीत के आएंगी उन सबको खा वो हुकूमत का हिस्सा बने या अपोजिशन में रहें, लेकिन उन सब के साथ मिलके पॉलिसीज को वज़ा किया जाएगा और उन सबके साथ मिलके इत्तेहाद करके उनसे ऐसी तरीके इख्तियार किए जाएंगे कि पाकिस्तान को इस दलदल से निकाला जाए जिसमें खान साहब ने फंसा दिया है। परवेज़ रशीद साहब, आपकी शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बात की। इसमें ज़रा लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, फिर इंशाल्लाह बात होगी। वेलकम बैक। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं साकिब साहब। आज साकिब साहब आपने सारी परवेज़ रशीद साहब की बातें सुनी और आवाम ने क्या कहा था वो भी आपने सारा कुछ देख लिया। तो सूरत-ए-हाल आपके सामने। आज 12 रबीउल अव्वल है, जिस तरीके से हमारे वज़ीर पाकिस्तान ने बड़े अच्छे तरीके से उनको मनाया और पूरे दुनिया को, आलम इस्लाम को उन्होंने मैसेज भी दिया। तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं साकिब सलीम साहब? ये मुझे बता दें कि महंगाई ख़त्म करने का किसी के पास हल नहीं है। वो बंदा परवेज़ रशीद साहब हुकूमत के ऊपर डालें, हुकूमत पिछली गवर्नमेंट के ऊपर डालें, तो इसका हल क्या निकलेगा? आवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा? बहुत शुक्रिया नवाज़ विस्ट्रो साहब। और क्योंकि प्रोग्राम के पहले हिस्से में बड़ी डिटेल गुफ्तगू आपकी रही परवेज़ रशीद साहब से। परवेज़ रशीद साहब बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बड़ा अहम किरदार भी हैं। और क्योंकि रबी अव्वल का दिन है और अहले इस्लाम को, पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमानों को A1 TV की जानिब से मैं भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि आज का दिन इंतहाई अहम दिन जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बड़े वाज़ेह तौर पर दुनिया को एक पैगाम दिया है कि इस्लाम यकीनी तौर पर एक अमन मोहब्बत का दीन है। और इस्लाम के बारे में जब जब कभी दुनिया से आवाज़ें उठाई गई हैं तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ख़त्म नबूवत का एक बार फिर नारा लगाते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी के ऊपर मबनी तमाम तर गुफ्तगू थी आज दुनिया के सामने रखी, दुनिया के वाज़ेह पैगाम दिया है कि मुसलमानों के दिलों में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या मोहब्बत और क्या जज्बा है। प्रोग्राम को, क्योंकि आपका सवाल बड़ा अहम था रबी अव्वल के हवाले से भी और साथ आपने इसको महंगाई के साथ जोड़ दिया, और मुझे तो बड़ी हैरत है क्योंकि जो गुफ्तगी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने इंतखाबात से कबल की और आज इंतखाबात के बाद जब वो कुर्सी पर आके बैठे हैं तो अल्फाज में तब्दीली आती जा रही है। आपने एक प्रोग्राम और किया था जिसमें आपने वज़ीर-ए-आज़म साहब की तकरीरें चलाई थी, आज आपने आवाम का मौक़िफ़ चलाया है, तो ये बड़ी हिम्मत की बात है। क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म साहब जब कंटेनर पे खड़े थे तो बड़े बड़े बुलंदो बांग नारे दावे किए थे
اور جب حکمرانی میں آئے ہیں، اقتدار میں آئے ہیں، تو صرف ریاست مدینہ کی کہانیاں سنا رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے فیصل آباد میں کنٹینر میں کھڑے ہو کے بڑے اس میں وثوق سے کہا تھا کہ 15,000 روپے تنخواہ ایک مزدور کی اور یورپ کے اندر 2 لاکھ روپے تنخواہ ہے. تو وزیر اعظم صاحب جب آپ پیٹرول کا موازنہ کرتے ہیں دنیا کے ساتھ تو آج بھی مزدور کی تنخواہ کا موازنہ کر لیں. آپ نے پرویز رشید صاحب کی انہوں نے 10 سال کا وزیر اعظم پاکستان کہہ رہے ہیں کہ ریاست مدینہ بنانے کے لیے ٹائم لگتا ہے. انہوں نے واضح کہا, یعنی وہ مزید آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ وقت مانگ رہے ہیں, اگلی حکومت بھی آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی ہوگی؟ آپ کو لگ رہا ہے ایسا؟ دیکھو وہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست مدینہ انصاف لاگو کرنے کے لیے اور ریاست مدینہ میں جو باتیں تھی ساری اس میں ٹائم لگتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں, وزیر پاکستان کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 3 سال جو میں اقتدار میں رہا, انہوں نے کہا کہ 3 سال اقتدار میں رہا تو ان کو بھی ٹائم, وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی دیکھو ریاست مدینہ بنانے کے لیے انصاف کے لیے ٹائم لگے گا. وہ واضح کہہ رہے ہیں خان صاحب. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 22 سال کی جدوجہد جو عمران خان صاحب کی تھی, کیونکہ آپ کا پروگرام کا انٹرو بھی یہی ہے کہ سیاست اور ریاست عمران خان صاحب کے 22 سال کی جدوجہد, تو 22 سال پھر وسٹرو صاحب مجھے آپ بتائیں گے کہ خان صاحب کی تیاری نہیں تھی, ان کے پاس کوئی وزیر خزانہ نہیں تھا, ان کے پاس کوئی وزیر منصوبہ بندی نہیں تھا, ان کے پاس کوئی پلاننگ کا بندہ, مطلب کوئی تھا ہی نہیں 22 سالوں میں, مزید 10 سال لگیں گے. تو ریاست مدینہ کی جب آپ بات کرتے ہیں, اور آپ نے بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا ہے, اور آج تقریر کا ان کو حصہ تھا جس میں انہوں نے کہا کہ جی 10 سال لگیں گے, مطلب 10 سال کا مطلب 3 سال آپ نے صرف فارمولا بنانے میں لگا دیا. وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں ہمارے وزیر اعظم پاکستان, یہ نہیں کہہ رہے 10 سال لگے, وہ کہتے ہیں کہ مطلب ریاست مدینہ میں دیکھو وہاں قبیلے تھے, ان میں انصاف تھا, ان میں انصاف کرنے کے لیے کچھ ٹائم لگا. وہ کہہ رہے ہیں ٹائم لگے گا, اور ان کا ٹائم کے اوپر بات تھی کہ جیسے سر معذرت کے ساتھ آپ نے پروگرام کے پہلے حصے میں پرویز صاحب سے بھی گفتگو کی ہے, میں اس طرف بھی آنا چاہوں گا کیونکہ انہوں نے بڑی زبردست بات کی تھی کہ ریاست مدینہ میں جب کتا بھی مرتا تھا تو اس کی ذمہ داری حکمرانوں پر ہوتی تھی. یہاں انسان مر رہے ہیں, انسان خودکشیاں کر رہے ہیں, بے روزگاری ہے, لوگوں کے پاس کام نہیں ہے, گھر میں کھانا نہیں ہے, روٹی نہیں ہے. وسٹرو صاحب آپ نے کہا, یا وزیر اعظم آپ کے کہتے ہیں, میں تو چلے آپ کہتا ہوں آپ کے وزیر اعظم, کیونکہ اگر وہ پاکستانیوں کا وزیر اعظم ہے تو اسے پھر پتہ ہونا چاہیے لوگ کتنے پریشان ہیں. افغانستان میں آپ دیکھ لیجئے کتنے دن ہوئے طالبان کی حکومت آئے, کیا وہاں انصاف عدل نہیں کھڑا ہوا؟ 2 دن لگے. بچے کے ساتھ زیادتی والے کو انہوں نے چوک پہ لٹکا دیا. یہاں کیسز چلتے ہیں, یہ ریاست مدینہ آپ بنائیں گے؟ مجھے افسوس ہے سر. کیس دیکھو وہاں ایک اور ہے, ہماری اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اس میں قانون آئین ہے, وہاں تو اور سسٹم ہے. افغانستان کی بات کریں تو وہاں پہ انہوں نے اٹھا کے کر دیا, ان کے ہاتھ میں تھا. یہاں قانون ہے, کورٹ ہے, سارا کچھ ہے, سسٹم ہے, ایسے نہیں ہے کہ اٹھا کے آپ چونک اسی قانون کی چلے ہم بات کر لیں. جیسے آپ کے پرویز رشید صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب نے جو وعدے کیے تھے, جو دعوے کیے تھے, جو الزامات لگائے تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر, اور بار اس کا وہ ذکر کرتے ہیں ہر تقریر میں. مجھے تو افسوس کا کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کا دن ربیع اول کا دن, ربیع اول کانفرنس میں قومی جو کانفرنس ایک بنائی گئی جس میں آپ نے عید میلاد النبی منایا گیا, ربیع اول کانفرنس بنائی گئی, وہاں پہ بھی آپ کو مریم نواز صاحبہ یاد رہیں, وہاں پہ بھی آپ نے ذکر کیا کہ کالبری فونٹ اور قطری خط کا. تو آپ مجھے بتائیں آپ کیا پیغام دے رہے ہیں لوگوں کو؟ لوگ وہاں پہ آپ کو ریاست مدینہ میں لوگوں کی بھوک افلاس اور پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں وہ یاد نہ آئے, لیکن آپ کو اگر یاد آئی تو مریم بی بی. بہت شکریہ ثاقب صاحب, آپ نے بڑی اچھی باتیں کی. پرویز رشید صاحب نے بھی بہت اچھی باتیں کی, اور اللہ کرے جیسے آج ہمارے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے باتیں کی ریاست مدینہ کی, ویسے ہی ہمارا ملک بنے, ویسے ہی انصاف ہو, کیونکہ انصاف ابھی نظر نہیں آ رہا, کیونکہ مہنگائی ختم نہیں ہو رہی, کیونکہ ہر آدمی پریشان ہے, کیونکہ جو باتیں وزیر اعظم پاکستان نے آج کہی, اللہ کرے ویسا ہی ریاست مدینہ بنے, تاکہ عوام کی جو کیے گئے, خان صاحب نے جو عوام سے وعدے کیے 22 سال سے جو باتیں کی, ان میں سے ایک بھی بات ابھی تک سچ نظر نہیں آ رہی. کچھ تو کرے خان صاحب. تو امید کرتے ہیں, دعا بھی کرتے ہیں کہ جیسے وہ چاہتے ہیں ویسا ہی ریاست مدینہ پاکستان بنے. ہم بھی دعا گو ہیں. تو پروگرام سیاست و ریاست میں مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی.